आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो हमारे जेई मेंस में क्वेश्चंस लेटेस्ट आए हुए हैं उनके बारे में। पहला क्वेश्चन है द वॉल्यूम इन ml। आपसे पूछा हुआ है कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। एक यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है 0.1 मोलर AgNO3 की और कंप्लीट प्रेसिपिटेशन किया हुआ है क्लोराइड आयंस का और सामने दिया हुआ है 20 ml 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ दैट्स इस कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड आपके उतने ही बनेंगे जितना Ag उससे करेगा रिएक्शन। यहाँ पे देखिए दो क्लोराइड क्या हैं, दो क्लोरीन क्या हैं बाहर हैं। इसका मतलब क्या होगा 2 मोल्स ऑफ AgNO3 आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आप इस तरीके से रख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो है, मैं लिख दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो बेसिकली 2 मोल्स ऑफ AgNO3 से करेगा रिएक्शन। राइट, अब ये रिएक्शन करेगा तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ पे एक लॉ काम करता है दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसका मतलब होता है कि दोनों ही चीज़ों के इक्विवेलेंट आपस में बराबर होने चाहिए। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी इनटू एन फैक्टर से, बट यहाँ पे क्या है कि एन फैक्टर सबका सेम है तो हम बेसिकली डायरेक्ट कर सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से। ठीक है, यानी कि आप कॉम्प्लेक्स के लिए जो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होगा वही क्या हो जाएगा AgNO3 के लिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बन जाएगा। राइट, अब देखिए ध्यान से, जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स के लिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हमें दिया हुआ है कितना 0.01 इंटू 20 ml। ये आपको मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए इधर जो आपको दिया हुआ है मोलैरिटी कितनी दी है इसकी 0.1 मोलर दी हुई है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कितना बन गया ये आपका बन गया 0.2, इसे हम बोलते हैं मिली मोल, 0.2 मिली मोल्स। मोल तब बोलते हैं जब वॉल्यूम क्या हो लीटर में हो, यहाँ पे बोलेंगे मिली मोल्स। तो आप लिखेंगे कि फॉर 0.2 मिली मोल कॉम्प्लेक्स फॉर 0.2 मिली मोल कॉम्प्लेक्स आपको कितना AgNO3 रिक्वायर्ड है। तो आप देखेंगे आपको एक के रिस्पेक्ट में डबल चाहिए, यानी कि आपको बेसिकली 0.4 मिली मोल AgNO3 रिक्वायर्ड होगा। राइट, तो अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि 0.4 मिली मोल में कितना वॉल्यूम होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिली मोल क्या होता है, मिली मोल बेसिकली होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है, मिली मोल आपको निकाला आपने 0.4, मोलैरिटी आपको गिवन है कितनी गिवन है 0.1 इंटू आपका आ गया वॉल्यूम। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम हो जाएगा कितना 4 ml। नेक्स्ट यहाँ आता है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है और ये कह रहे हैं इसके टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। देखिए ऑक्जिलेट जो होता है ये OX लिखा हुआ है, क्या है ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट बाइडेंटेट लिगैंड होता है। ठीक है, तो यानी कि ये टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई है और 6 का मतलब आपका कैसा बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगी। अब ये कैसे कैसे हो सकती है, देखिए एक तो आपकी स्ट्रक्चर पॉसिबल है ये वाली कि आप इस टाइप से एक मैं बना दे रहा इस टाइप से, एक ये आपका ऑक्जिलेट लग सकता है, एक ये आपका ऑक्जिलेट लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका Cl लग जाएगा, यहाँ पे आपका Br लग जाएगा। ये तो इकलौती पॉसिबल है क्योंकि इसमें क्या आ गया, इसमें आ जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये OX दोनों क्या है प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पर भी POS हमारी आ जाती है वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कभी नहीं हो पाती, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा अकेला। ठीक है, एक और इसकी स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है अगर हम कुछ इस टाइप से लें, ऑक्जिलेट यहाँ पे Cl यहाँ पे Br, यानी कि आपने ऑक्जिलेट का एक जो पार्ट है वो प्लेन पे लिया है, दूसरा आउट ऑफ प्लेन यानी कि ऑफ द प्लेन, और दूसरे वाले का एक लिया आपने बिलो द प्लेन, बाकी Cl और Br का लिया आपने प्लेन पे लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी गायब हो गई और COS भी नहीं है, तो यहाँ पे आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाती है। और अगर आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है। और जैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव बनता है तो वो हमेशा क्या होती हैं डबल फॉर्म में रहता है, एक D फॉर्म होती है एक L फॉर्म होती है। तो 2 यहाँ पे है एक यहाँ पे है, टोटल क्या हो गया आपका 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट द सेट विच डज नॉट हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें 2 डोनर एटम हो सकते हैं बट एक बार में एक से ही करता है रिएक्शन। ठीक है, तो
पहले में कोई नहीं है, C2O4-2, आपको इनकी स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। C2O4-2 इसमें ये हमारा बाइडेंटेड होता है, इथाइलिन डायमीन एक बाइडेंटेड है और H2O हमारा मोनोडेंटेड है। लेकिन देखिए यहाँ पे NCS ये कैसा है, एक एम्बीडेंटेड होता है। कैसे पता? क्योंकि इसमें S का नेगेटिव कर सकता है बॉन्डिंग और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कर सकता है बॉन्डिंग। तो ये हमारा हो गया। सी वाले में हमारा NO2 वाला क्या है, एक एम्बीडेंटेड होता है। कैसे पता? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ये कर सकता है बॉन्डिंग और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कर सकता है बॉन्डिंग। सेम NO2 माइनस यहाँ पर भी है, यानी कि B, C और D तीनों में क्या है, प्रेजेंट है, एम्बीडेंटेड प्रेजेंट है, पहले वाले में नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका, पहला वाला। नेक्स्ट आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज़ अ पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्ट एज अ मेरिडियोनल आइसोमर। तो आप लोग पढ़ते हैं NCERT में फैक और मर, दो टाइप के आइसोमर होते हैं। अच्छा, ये हमेशा मिलते हैं कहाँ पे हैं? ये हमेशा आपको मिलते हैं एक टाइप में केवल, कहाँ पे आपको मिलते हैं, Ma3B3 टाइप में। जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स इस टाइप का होता है, ठीक है, तो आपको फैक और मर मिलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना हो तो अगर आपने NCERT में देखा होगा तो इस टाइप से बना होता है। यहाँ पे आप B कर लीजिए, यहाँ पे A कर लीजिए, यहाँ B एंड B। तो NCERT में आप देखना इस टाइप से आपको बना होगा कि ये तीनों कैसे हैं, एक साइड, ये तीनों एक साइड है, इसे बोलते हैं फैक आइसोमर। मर में क्या हो जाएगा, एक चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये वाला A उठ के यहाँ पे आ जाता है। खैर, तो Ma3B3 टाइप का होना चाहिए, तो यहाँ पे Ma3B3 टाइप का सिर्फ पहला वाला है, तो आपका आंसर आ गया A। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड इन अ रिप्रेजेंटेटिव मेटल कॉम्प्लेक्स। तो एम्बीडेंटेड यहाँ पे कितने सारे हैं? तो EN क्या होता है, इथाइलिन डायमीन होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, NH2 CH2 CH2 एंड देन NH2। तो ये तो आपका होता है बाइडेंटेड, ये एम्बीडेंटेड नहीं होता। तो SCN जो है, आपने पढ़ा था SCN और NCS, ये दोनों कैसे होते हैं, लिंकेज आइसोमर शो करते हैं, यानी कि एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। तो ये चार आपके ऐसे हैं जो क्या हैं, एम्बीडेंटेड होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट, IUPAC नेम आपको लिखना है इसका, तो IUPAC नेम लिख देते हैं जल्दी से। K लिखा हुआ है, K का मतलब हो गया आपका पोटेशियम। अब यहाँ पे क्या है, आपका सबसे पहले नाम किसका आता है, हमेशा लिगेंड का नाम आता है। 3 क्या है हमारे पास, ऑक्जेलेट, यानी कि आपका नाम आ जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो। कोबाल्ट नेगेटिव पार्ट में आ गया, तो इसका नाम बन जाएगा कोबाल्टेट। और इसकी निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +3 यहाँ पे हो गई, X यहाँ पे हो गई, C2O4 की होती है -2, यानी कि बन गया टोटल -6 = 0। यहाँ पे आपका आ गया X = 3, तो जो 3 आई है यानी कि कोबाल्टेट क्या हो गया आपका, 3rd हो गया। ये आपका बन जाता है इसका नाम। नेक्स्ट, यहाँ लिखा है द कॉम्प्लेक्स कैटायन विच हैज़ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यहाँ पे किसकी 2 स्ट्रक्चरल टाइप की पॉसिबल है? तो देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है NO2, ये कर सकता है लिंकेज आइसोमरिज्म शो, यानी कि एक बार शो करेगा NO2 और एक बार क्या बन जाएगा आपका ONO बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार NO2 एक बार ONO, यानी कि 2 टाइप के आइसोमर पॉसिबल हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, C। नेक्स्ट आपका आता है द डेंसिटी ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन फेलिंग सोल्यूशन। देखिए फेलिंग सोल्यूशन में हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, कॉपर टार्ट्रेट। अब टार्ट्रेट क्या होता है, टार्ट्रेट बनता है टार्टरिक एसिड से। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो टार्टरिक एसिड क्या होता है, COOH CHOH CHOH COOH। तो बेसिकली आपको उसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो देखिए ऐसे बनता है। ये पहले आप बना लीजिए इस तरीके से कि COOH होता, बट यहाँ पे क्या है इसका नेगेटिव, CHOH होता है, फिर नीचे क्या होता है, CHOH होता है, और नीचे क्या होता है लास्ट में आपका COOH होता है। यहाँ पे O पे क्या होता है, नेगेटिव। ये एक टाइप का बन गया। ऐसे ही आप यहाँ बना लीजिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, CHOH, यहाँ पर आपका बन जाएगा OH, और यहाँ पर आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो आपको 2 कॉम्प्लेक्स मिल गए, 2 आपको लिगेंड मिल गए बेसिकली, ठीक है। तो आप बीच में लगा देंगे CU क्या करता है, 4 से बॉन्डिंग कर सकता है, तो एक यहाँ से करेगा, एक यहाँ से करेगा, एक यहाँ से करेगा और एक यहाँ से करेगा। ऐसे ही बीच में यहाँ पे लगा सकते हो आप CU, एक यहाँ से बॉन्डिंग, एक यहाँ से, एक यहाँ से एंड एक यहाँ से। तो एक CU जो है वो 4 से बॉन्डिंग कर रहा है, तो यानी कि बेसिकली इसकी डेंसिटी क्या होगी, आपके आंसर 4 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट,
यहाँ लिखा हुआ है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट। यहाँ पे आप प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आपकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, तो इसकी निकाल देंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर। तो x NH3 का होता है 0 -1 -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, यानी कि आपका 3 का प्राइमरी वैलेंसी हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, देखिए NH3 यहाँ पर 5 है और एक टोटल 6 हैं, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई आपकी 6 हो गई। तो 3,6 आपका आंसर हो गया, 3 and 6। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग और द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट हो सकता है। तो देखिए डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल वही होते हैं जो पानी में डालने के बाद अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब कि जिनसे वो मिलके बने थे, यानी कि बेसिकली जो कंपाउंड्स हैं जैसे कि आपका FeSO4 NH4 का होल 2SO4 इनमें डिसोशिएट पूरा हो जाएँ। ठीक है, तो हम जब इस कंपाउंड को पहले कंपाउंड को डालेंगे तो ये पूरा डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका ये वाला हो जाएगा पहला पक्का। दूसरा वाला आपका नहीं होगा, क्यों ये नहीं हो सकता, बिकॉज ये बन जाता है इस टाइप का CuNH3 का होल 4SO4। ये आपका कंपाउंड जो है ऐसा बनता है CuNH3 का होल 4SO4। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं होगा। तीसरा ये भी आराम से हो जाता है, जैसा कंपाउंड आपका लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसा डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, लास्ट वाला क्यों नहीं होता है, लास्ट वाला जो है 4KCN और FeCN ट्वाइस, जब इसको हम मिलाते हैं तो एक रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन से बनता है K4FeCN6। तो ये कैसा बन गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, यानी कि A and C आपका आंसर हो गया, D आपका आंसर। थैंक यू वेरी मच।